दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आशना मलिक और मेरे चैनल का नाम है चटोरे मुसाफिर। तो मैं एक और नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ जो कि अनलिमिटेड बारबेक्यू बुफे से रिलेटेड है। अनलिमिटेड फूड से जुड़ा ये मेरा 6th वीडियो है और मैं इस बार ट्राई करने वाली हूँ कासल्स बारबेक्यू का वेज बुफे, जिसकी दिल्ली में यूँ तो कई ब्रांच है, लेकिन मैं ट्राई करने आई हूँ पैसिफिक मॉल NSP में। इससे पहले मैंने पायरेट्स ऑफ ग्रिल का वेज बुफे ट्राई किया था, जिसका फुल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है। इसके अलावा मैंने बारबेक्यू नेशन का भी फुल रिव्यू अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, जो कि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा और इसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगी। कासल्स बारबेक्यू के लिए मैंने अपना टेबल पहले ही बुक कर दिया था और इसका मेन्यू आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो मैंने तो लिया था खैर वेज बुफे, जिसका प्राइस 949 रुपीज़ लंच में था और वो भी मंडे को, लेकिन मुझे इस पर 25% का ऑफ मिला क्योंकि मैंने इसकी प्री बुकिंग इजी डाइनर से की थी और जिसमें 15% का ऑफ ऑलरेडी था। बाकी डिटेल्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की हुई है। इसका एम्बियंस कमाल का था और खाने की बात करूँ तो सबसे पहले मुझे सर्व किया गया ये मोमो, जिसमें पनीर और वेज दोनों तरीके के मोमो शामिल थे। इसके साथ ही 3 तरीके की सॉस दी गई थी। इसे देखने के बाद मेरी खुशी 7वें आसमान पर थी क्योंकि मुझे ये खाने का बहुत दिनों से मन कर रहा था। ये मैं ट्राई कर ही रही थी कि मेरे टेबल पर भल्ले पापड़ी और भरवा गोलगप्पे की प्लेट आ गई। इसके साथ ही ग्रिल भी लगा दिया गया था, जिसमें पाइनएप्पल, पनीर टिक्का, मशरूम और सोया चाप शामिल था। सबसे पहले मैंने इन सब में से मोमो फिनिश किए क्योंकि अगर ये ठंडे हो जाते तो बहुत ही गंदे लगते और ये मैं इसको ख़राब करना नहीं चाहती थी। वेज वालों के लिए वेज और पनीर के ऑप्शन थे, तो वहीं नॉन वेज वालों के लिए ये चिकन मोमो भी अवेलेबल थे। खाने के साथ साथ मैं इनको भी ग्रिल कर रही थी क्योंकि इसकी आंच बहुत तेज़ थी और ये जलने का थोड़ा बहुत डर लगा हुआ था और मैं इनको ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। इसके बाद मैंने ट्राई किया पापड़ी चाट और भरवा गोलगप्पे। तो पापड़ी चाट तो अच्छा था और गोलगप्पे वही हर बार की तरह यहाँ पे भी सस्ते वाले ही थे। खैर क्या ही कर सकते हैं। स्टार्टर्स में बीट रूट टिक्की और चिली पोटैटो भी थे, जो कि मेरे प्लेट में सजा दिए गए थे। चिली पोटैटो देखने में तो काफ़ी टेस्टी थे ही, साथ ही खाने में भी बहुत अच्छे और क्रिस्पी थे। इसके साथ ही यहाँ पर मुझे दे दिया गया था कैजुन सॉस पोटैटो, जो कि ठीक था, मुझे ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं। इन सब के बाद मैंने बारबेक्यू से सबसे पहले सर्व किया खुद को ये पाइनएप्पल, जो कि टेस्ट में बहुत लाजवाब था और मैंने इसको दोबारा रिपीट भी कराया था। ये बहुत जूसी था और बहुत टेस्टी था। पाइनएप्पल के बाद मैंने ट्राई किया पनीर टिक्का, जो कि बहुत सॉफ्ट था और बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मैं पनीर टिक्का ट्राई कर ही रही थी कि मुझे क्रिस्पी कॉर्न सर्व कर दिया गया। अच्छा, जैसे हर बारबेक्यू में कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक का भी ऑप्शन होता है मंडे टू थर्सडे, लेकिन यहाँ पर लंच में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आपको अगर मोहितो या सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक कुछ भी चाहिए होगी तो वो आपको अलग से उसके लिए पे करना पड़ेगा। पनीर टिक्का के तुरंत बाद मैंने ट्राई किया क्रिस्पी कॉर्न और यहाँ का क्रिस्पी कॉर्न भी बहुत लाजवाब था। मैंने इसको भी सोच लिया था कि मैं इसको रिपीट ज़रूर कराऊंगी। तभी यहाँ पर आ गया वाइट सॉस पास्ता और मैंने अपनी प्लेट में थोड़ा सा सर्व किया क्योंकि मेरे को लग रहा था कि पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको अपनी प्लेट में अलग से सर्व किया था। और मेरा ये फैसला बिल्कुल सही था क्योंकि मुझे ये ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं। सोया चाप का एक्सपीरियंस भी मेरा 2 बार से ख़राब हो रहा है, तो मैंने सोचा इस बार केवल मैं थोड़ा सा ही लेकर देखूंगी। मैंने इसका 2 ही पीस अपनी प्लेट में सर्व किया था और ये मेरा फ़ैसला काफ़ी हद तक सही निकला क्योंकि मुझे ये ज़्यादा पसंद आया नहीं। लेकिन हाँ, क्रिस्पी कॉर्न मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने इसको दोबारा रिपीट करा लिया था। क्रिस्पी कॉर्न की तरह मैंने पाइनएप्पल और पनीर टिक्का भी रिपीट करा लिया था और मशरूम तो खैर मैंने अभी तक ट्राई ही नहीं किया था। तो मैंने सोचा सबसे पहले इन सब में मैं मशरूम ही ट्राई करती हूँ। पाइनएप्पल तो खैर लाजवाब था ही, ये वाला भी पाइनएप्पल लाजवाब निकला और ये मशरूम टिक्का थोड़ा ठीक लगा मुझे। ये मुझे पायरेट्स ऑफ ग्रिल वाला ज़्यादा बेटर लगा था, यहाँ का इतना कुछ खास लगा नहीं। इन सभी चीज़ों को ट्राई करने के बाद मैं डिज़र्ट काउंटर की तरफ आ गई, जो कि खूबसूरती से सजा हुआ था और यहाँ पर चीज़ों की वैरायटी थी। मतलब बहुत कुछ लगा हुआ था यार यहाँ पर। सबसे पहले मेरी नज़र पेस्ट्रीज़ पर पड़ी, उसके बाद एप्पल पाई, चॉकलेट ब्राउनी, केक, चॉकलेट बॉल्स, लौकी की बर्फ़ी, डबल का मीठा, चीज़ केक, जेलीज, फ्रूट, कस्टर्ड, फिरनी और भी बहुत सारी चीज़ें थी।
और मेन कोर्स में शुरुआत हुई वेज बिरयानी और स्टीम राइस से, इसके साथ दाल मखनी और पनीर थी। इसके साथ में ही राजमा और कढ़ी रखी हुई थी। मिक्स वेज सरसों का साग रखा हुआ था जिसके साथ मक्खन और गुड़ अलग से थे। नूडल्स और हॉट गार्लिक सॉस थी साथ में। इसके साथ ही यहाँ पर अंगूरी गुलाब जामुन, गाजर का हलवा था जो कि गरम गरम था और देखने में बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। स्वीट कॉर्न का सूप था यहाँ पर। इसके साथ में सैलेड काउंटर था जिसमें बहुत कुछ था, रायता था, स्प्राउट्स थे, कॉर्न चाट, सिरके वाले प्याज, मैक्रोनी और वेजीज कटी हुई रखी हुई थी। साथ ही यहाँ पर नॉनवेज वालों के लिए अलग से सैलेड था। और नॉनवेज की बात करूँ तो यहाँ पर शुरुआत हुई एग करी और मटन करी से, और यहाँ पर फ्राइड राइस भी था, साथ में इसके एक करी भी मौजूद थी, बटर चिकन था और हैदराबादी दम बिरयानी भी थी। लाइव काउंटर में डिमसम और चाट का ऑप्शन था जो कि खैर टेबल पे ये सर्व कर दिया गया था। इसके साथ ही यहाँ पर पास्ता भी बन रहा था, इसे भी टेबल पर सर्व कर दिया गया था। तो मैंने अपने टेस्ट के लिए केवल मेन कोर्स से चीज़ें ली थी। तो सबसे पहले मैंने ट्राई किया नूडल। ये देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन खाने में मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। इसके बाद मैंने ट्राई की ये मैक्रोनी, ये लेकिन हाँ बहुत अच्छी थी, ये टैंगी थी। साथ ही मैंने ट्राई किया ये पनीर की सब्ज़ी जो कि मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। मैंने खुद के लिए किसी भी तरीके की रोटी या नान नहीं ली क्योंकि मेरा पेट काफ़ी हद तक भर चुका था। लेकिन हाँ, अगर आप लोग कभी जाते हैं तो आप लोगों को काफ़ी ऑप्शन मिल सकता है। तो मैंने इसके बाद ट्राई किया दाल मखनी जो कि मुझे अच्छी लगी। ये वेज बिरयानी या यूँ कहें पुलाव था लेकिन ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। मेन कोर्स के तुरंत बाद मुझे सर्व किया गया ब्रेड पिज़्ज़ा जो कि देखने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, चीज़ से भरा हुआ था। लेकिन इसका टेस्ट बताऊं तो टेस्ट मुझे ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं क्योंकि इसका ब्रेड पे ऐसा लग रहा था कि टोमेटो सॉस लगा रखी है। कासल्स बारबेक्यू में आइसक्रीम रोल का भी काउंटर था जहाँ से मैंने अपने लिए ये वनीला आइसक्रीम का रोल लिया जिसमें चॉकलेट सिरप थी। ये देखने में जितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी खाने में भी उतनी ही ज़्यादा ज़बरदस्ती थी यार। इसमें चॉकलेट सिरप आप खुद ही देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यम्मी लग रही है। इससे मेरा मन नहीं भरा तो मैंने एक और रोल लिया और उसमें मैंने स्ट्रॉबेरी सिरप फिल कराई थी। डिज़र्ट्स में सबसे पहले मैंने ट्राई किया चीज़ केक, लेकिन इसमें चीज़ जैसा कुछ भी नहीं था। ये ऐसा लग रहा था नॉर्मल पेस्ट्री हो और ठीक ही थी ये। इसके बाद ट्राई किया अंगूरी गुलाब जामुन जो कि बहुत ज़बरदस्त थे, गर्मा गर्म थे। फिर आई स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री की बारी जो कि बहुत अच्छी थी। इसके बाद ट्राई की ब्लूबेरी पेस्ट्री जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। इनकी एप्पल पाई भी अच्छी थी लेकिन हाँ इसमें थोड़ा रूखापन था। डिज़र्ट्स में जेलीज़ को छोड़कर सारी ही चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। तो इन सब चीज़ों को फिनिश करने के बाद मैं आ गई वाओ मोमो पे और यहाँ पर मैंने अपने घर के लिए एक कॉम्बो पैक कराया और मैं निकल गई अपने घर के लिए।